पोटेशियम डाइक्रोमेट फार्मूला होता है K2Cr2O7। इसमें जो Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है। कैसे देख लो, ऐसे निकालेंगे अपना, ये तो प्रोसेस पता ही होगा, तो इससे निकल जाएगा। फिर इसका प्रिपरेशन आता है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पहले क्रोमाइट ओर लेते हैं, फिर उसमें सोडियम कार्बोनेट को एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमको सोडियम क्रोमेट मिलता है और ये फेरिक ऑक्साइड मिलता है और CO2 निकलता है। फिर ये रिएक्शन मतलब कि एक तरीके से याद ही करने वाला था। ये 3 स्टेप मेन तो यही है, ये याद हो जाएगा तो ये सब तो आराम से याद हो जाएगा, ये सब इजी है। फिर इसका अदर प्रॉपर्टी में क्या आता है कि इसका कलर जो होता है वो pH पे डिपेंड करता है। pH पे कैसे, मतलब कि अगर लो pH हुआ तो इसका कलर जो होगा वो ऑरेंज होगा। लो पीएच मतलब कि एसिडिक मीडियम में इसका कलर ऑरेंज होगा, और एसिडिक मीडियम में ये डाइक्रोमेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि जैसे आता है एसिड, डी आ रहा है ना, डी से डाइक्रोमेट आ जाएगा। और हाई पीएच यानी कि बेसिक मीडियम में येलो कलर में एग्जिस्ट करता है और एक क्रोमेट आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसको भी याद करने का तरीका मतलब कि बेसिक क आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब सी से क्रोमेट आयन, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर इसका रिएक्शन ऐसे होता है, एसिडिक मीडियम में अगर हम लोग क्रोमेट आयन लिए हैं, इसको एसिडिक मीडियम, ये H+ बताता है कि एसिडिक मीडियम, क्योंकि एसिड जो होता है H+ डोनर होता है, तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे अगर ये डाइक्रोमेट है तो बेसिक मीडियम में मतलब OH- में ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद करने वाली बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद ये आता है कि अगर हम लोग, ये किसके लिए यूज होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन एसिडिक मीडियम में ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के रूप में यूज होता है। जैसे हम लोग टाइट्रेशन वगैरह किए थे तो उसमें था ना कि हम लोग याद KMnO4 यूज़ करते थे, KMnO4 के जगह पे इसको भी यूज कर सकते क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये याद करने वाले मन ये चीज़ है कि जैसे देखो, ये एसिडिक मीडियम में जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसी से पूरा इक्वेशन बनेगा। एसिडिक मीडियम में जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये Cr3+ में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कन्वर्ट करता है। अगर H2S है तो ये कन्वर्ट कर देगा S में, मतलब इसमें S का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो -2 से 0 पे इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो ऑक्सीडाइज कर देता है सबको। जैसे Fe2+ है तो Fe3+ में कन्वर्ट कर देगा, I- है तो I2 में कन्वर्ट कर देगा, NO3- है तो NO3+। इसमें कैसे ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें देखो ओ 2 O है और इसमें 3 O हो गया, तो एडिशन ऑफ O भी तो ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन इसमें। अगर SN2+ में है तो SN4+ में, ऐसे ही कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि रिएक्शन लिखते टाइम ये वाली बात और जो यहाँ पे मैं ये वाली बात बताया था, ये दोनों याद करना पड़ता है, बाकी बैलेंसिंग ही होता है पूरा इक्वेशन में। और स्ट्रक्चर भी देख लो एक बार, जैसे CrO4-2 है तो 2 माइनस है तो मतलब कि 2 O सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए तो 2 डबल बॉन्ड बना लेगा, 2 सिंगल बॉन्ड बना लेगा, दोनों में माइनस चार्ज आएगा सिंगल बॉन्ड के जगह पे। और इसमें देखो, इसमें 2- है तो ऐसे ही एक पेरोक्साइड बॉन्ड बनाएगा, ये स्ट्रक्चर होता है। बाकी अब इसमें यही बचा है कि रिएक्शन कैसे होता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।